जैसे स्वर्ग विलासों से युक्त है, जैसे सूर्य किरणों से युक्त है, जैसे चंद्रमा शीतलता से युक्त है, जैसे वर्षा नवजीवन से युक्त है, जैसे शिव अपनी जटाओं से युक्त है, जैसे श्री कृष्ण 64 कलाओं से युक्त है, विशेष अपनी विशेषताओं से युक्त है, उसी प्रकार श्री वृंदावन धाम प्रेम से युक्त है। वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है कि शास्त्र कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ये कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं अवतारी हैं जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। जब ये ब्रज वृंदावन की सीमा से बाहर होते हैं तब अपना संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। गीता में कहते हैं अक्षरों में अकार हूँ, वेदों में ओंकार हूँ मैं, सूर्य चंद्र का प्रकाश हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ मैं, इंद्रियों में मन हूँ, छंदों में गायत्री मंत्र हूँ मैं, तेजस्वियों का तेज हूँ, तपस्वियों का तप हूँ मैं, देवों में इंद्र हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ मैं, रुद्रों में शंकर हूँ, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ मैं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। कृष्ण की चेतावनी में दुर्योधन को भी चेतावनी देते वो यही कह रहे हैं कि अंबर से कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। मुझे बांधने तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझको बांधना चाहे जो मन, तो पहले तू बांध अनंत गगन। अपना संपूर्ण ऐश्वर्य दिखाते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अहम बीज प्रदः पिता। जो कुछ भी सृष्टि में है, चर अचर जड़ चेतन व्याप्त अव्याप्त, सब कुछ मुझसे है। सर्व कारण कारणम, मैं ही सभी कारणों का कारण। और यही भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज वृंदावन की सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं तो यशोदा मैया से डांट खा रहे हैं। कोई सखा इनके कंधे पे चढ़ रहा है, कोई इनकी फेंट पकड़ रहा है। गोपियों की ये चरण चाकरी कर रहे हैं। ये इस वृंदावन ब्रज की महिमा है। धून सुनी सखिरी आज मुरली की, धून सुनी सखिरी जाज मुरली की, धून मुरली की, धून सुनी सखिरी जाज मुरली की, धून सुनी मुरली की धून सुने सखिरी जाज मुरली की, धून सुने कामदायकं ध्रुवंत चारु सायकं रसाळ वेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं पितदग्ध गोपिका मनो मनो गन्धर्वशायिनं नमामि कानने प्रबुद्धवन्यपायिनं। भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को ब्रज वृंदावन की सीमा से बाहर रखकर अंदर प्रवेश करते हैं। ये महानता है, ये महिमा है श्री धाम वृंदावन की। जैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है, तो ये लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। तो लीला करने के लिए अपने धाम और अपने परिकर के साथ आते हैं। तो इससे दो चीज़ें पता चलती हैं। एक, जब भगवान कृष्ण लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो वो उनके साथ अपना धाम और अपना परिकर भी लाते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये धाम भी वो प्रकट करते हैं, अलग से निर्माण नहीं करते। तो ये जो श्री वृंदावन धाम है, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ अलग है, ये अलग है, उसी को उन्होंने यहाँ प्रकट कर दिया। देखिए, भगवान जब अपने गोलोक में रहते हैं तो उनके साथ में उनका धाम नित्य रूप से रहता ही है। लेकिन जब कभी वह अपने गोलोक से यहाँ पर अवतरित होना चाहते हैं तो कुछ योजनाएं बनाते हैं। जैसे एक बार भगवान राधा रानी के साथ में और अन्य सखियों के साथ में लीलाएं कर रहे थे।
इतने में भगवान ने कहा कि चलो अब हमें भूलोक वासियों का उद्धार करने के लिए नीचे जाना है। इतने में राधा रानी व्याकुल हो गई। राधा रानी ने कहने लगी कि हे नाथ, जहाँ पर मेरे गोवर्धन नहीं है, जहाँ पे यमुना नहीं है, जहाँ पे ये वृंदावन नहीं है, वहाँ पे मेरा मन कदापि प्रसन्न नहीं रह सकता। इसलिए आप पहले इन सभी को भूलोक पर भेजिए, तब जाकर मैं भूलोक में आपके साथ अवतरण ग्रहण करूँगी, मैं लीला करूँगी। तो इससे पता चलता है कि भगवान जहाँ पर भी जाते हैं उससे पहले उनका धाम वहाँ पहले पहुँच जाता है। श्री वृंदावन साक्षात गोलोक हैं। गोलोक के दो स्वरूप वर्णन किए गए। एक स्वरूप वर्णन किया गया ऊपर का, एक नीचे का। और श्री रूप गोस्वामी जी श्री वृंदावन की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं, अध ऊर्ध्व तया भेदः, दोनों ही गोलोक हैं, परंतु उनके भेद को दूर करने के लिए, दिखाने के लिए ऊपर के गोलोक को गोलोक कह दिया गया और पृथ्वी पर जो ब्रज विराजमान हैं उसको गोकुल कह दिया गया। तत्वतः दोनों एक होकर के व्यापनात् ब्रज उच्यते, व्याप्त होने के कारण ब्रज है, इसलिए वो गोलोक और ये गोलोक दो अलग अलग गोलोक नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। केवल अध ऊर्ध्व का भेद दिखाने के लिए ये कह दिया गया कि वो जो गोलोक है वह गोलोक है और ये गोलोक यह गोकुल है। इन दोनों के केवल भेद को दिखाने के लिए गोलोक और गोकुल ये दो अलग अलग नाम दिए गए, परंतु ये दो अलग अलग नाम नहीं है। इसलिए महाप्रलय के बाद में भी श्री वृंदावन सदा रहने वाले हैं। इसलिए रसिक जनों ने और वृंदावनी जो रसिक जन हैं उन्होंने विशेष रूप से कहा कि भूल भ्रमो न को, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भरम तजो हरि प्रिया भजो, सजो नेम व्रत एक, यही निश्चय कही। ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन ही अपने आप में परम उपास्य होकर के विराजमान हैं। हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। यहाँ पर नित्य लीला हो रही है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये साधन भूमि है और हमको जाना किसी 7 समुद्र के बाहर या 7 लोकों के बाहर या ब्रह्मांड के बाहर कहीं हमको जाना है, ऐसा नहीं है। और रसिक जन आज भी जो वृंदावन में निवास करते हैं वे ये भावना करते हैं कि हम गोलोक में ही निवास कर रहे हैं। हमारी आँखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा हट जाएगा तो लीला और वृंदावन का दिव्य स्वरूप सामने प्रकट हो जाएगा। वृंदावन को कहीं से प्रकट नहीं करना है, हमारी आँखों का पर्दा हटाना है। जात रही जमुना जल भरन, जात रही जमुना जल। जमुना जमुना जात रही जमुना जल भरन, जात रही। एक बार रास में ऐसी लीला हुई कि हर बार तो मान किशोरी जी करती हैं, पर इस बार किशोरी जी के आग्रह पर ठाकुर जी मान कर बैठे। किशोरी जी ने कहा इस बार तो आप मान करिए। ठाकुर जी मान करके बैठे और ऐसा मान उन्होंने किया कि वो अपना मान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सब उनको मना के थक गए पर वो मानने के लिए ही तैयार नहीं, मान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तब राधा रानी ने श्री यमुना महारानी से कहा कि अब आप ही कुछ कर सकती हैं। अब भगवान ठाकुर जी की तरह तो दिखती ही हैं वो, और बस उनके जैसे वस्त्र और पहन लिए तो ऐसा लगा कि साक्षात ठाकुर जी ही हैं। तब वो जाकर ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गई। अब जैसे ही यमुना महारानी को देखा ठाकुर जी ने तो उनको ऐसा लगा कि मैं ही खड़ा हूँ। बस उनकी वहाँ हंसी छूट गई और उनका मान वहीं भंग हो गया। तो ये जो यमुना महारानी बह रही हैं ये साक्षात ठाकुर जी की कृपा शक्ति ही बह रही है, उनका प्रेम ही बह रहा है। किसी को भी वृंदावन में जाना हो तो बिना यमुना महारानी की कृपा के नहीं जा सकता। उनकी अनुमति के बिना, उनकी कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे एक स्त्री जब साड़ी पहनती है तो
स्वयं का श्रृंगार भी करती हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रखती हैं। ऐसे ही श्री यमुना महारानी वृंदावन को ऐसे घेर के रखती हैं जैसे वृंदावन ने साड़ी पहनी है। तो वो वृंदावन की सुंदरता को भी बढ़ाती है और वृंदावन को सुरक्षित भी रखती है। नाम सुधारस गाओ कृष्ण रख वचन मन मोह। जब वृंदावन धाम हम कहते हैं ना, तो धाम शब्द का अमरकोश में 4 अर्थ बता है: देह, गे, ट्विट और तेज। ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का देह यानी शरीर भी है, गेह यानी उनका घर भी है, ट्विट यानी उनका तेज भी है, और प्रभाव यानी श्री कृष्ण भगवान का प्रभाव भी है। तो इसलिए जो कुछ भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण देने में समर्थ हैं, वही वस्तु श्री वृंदावन धाम भी देने में समर्थ है। दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। इसलिए किसी व्यक्ति को ये नहीं विचार करना चाहिए कि धाम अलग है और भगवान श्री कृष्ण अलग है। धाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है, राधा रानी ही है। श्री राधिका ही वृंदावन के रूप में अपने आप को प्रकट कर रही हैं। जैसे श्री स्वामी जी ने अपने मस्तक के ऊपर सिंदूर की बिंदु धारण कर रखी है, ऐसे ही श्री वृंदावन में तिल पुष्प खिल रहे हैं। श्री प्रिया ने जैसे नीलांबर धारण कर रखा है, नीली साटिका साड़ी धारण कर रखी है, इसी प्रकार श्री वृंदावन के वर्तमान स्वरूप में भी यदि हम देखें तो 3 ओर से वृंदावन श्री यमुना जी से आवृत है। इसीलिए वृंदावन के विषय में ये कहा गया कि वृंदावन कंकणाकार हैं। जैसे कंगन सब ओर से बंद है, एक ओर से जरा सा खुला रहता है, उसको पहन करके फिर दबाया जा सकता है, ऐसे ही श्री वृंदावन विराजमान है। तो कलिंद तनया नीलौह नीलांबरः, कलिंद तनया श्री यमुना, वे ही मानो श्री प्रिया ने नीली साड़ी धारण कर रखी है, उसकी छवि को प्रकट करती हैं। उदंचत कांचन माधुरी, जैसे श्री रासेश्वरी स्वामी जो उनकी अपूर्व माधुरी प्रकट होती है, ऐसे ही श्री वृंदावन की भी अपूर्व माधुरी प्रकट हो रही है और सब काल में वृंदावन सुंदर लग रहे हैं। जैसे श्री स्वामिनी अनेक रस को प्रकट करने वाली हैं, इसी प्रकार श्री वृंदावन भी अनेक रस को प्रकट करने वाले हैं। कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण, श्री कृष्ण के द्वारा प्रेक्षणी श्री वृंदावन भी हैं, जिनके ऊपर पयोधर बादल सुशोभित हो रहे हैं, और श्री स्वामी भी उसी प्रकार सुशोभित हैं। तो पयोधरेण रसदेन आकर्षयंती बलात्, श्याम सुंदर को आकर्षित कर रही हैं। अतः गोष्ठेन्द्रात्मज श्री श्याम सुंदर उनकी बल्लवा प्यारी विजयते राधेव वृंदाटवी, श्री राधिका ही वृंदावन हो गई। इसी प्रकार श्री वृषभानंदिनी रासेश्वरी जिस समय श्री वृंदावन में प्रवेश करती हैं प्रियाजू, उस समय वे श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं। जमुना जल भरन, लेकिन धुन सुनी और धुन में हो गए। जात रही जमुना जल भरन, भरन नदी डूब गई गगरी मोरी, भरन नदी डूब गई, भरन नदी डूब गई। ऐसा है, श्री भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो नवनवायमान है। हमने अपने बाबा से सुना था कि ठाकुर जी से जब मिलते हो प्रथम मिलन ही होता है। 500 बार के बाद भी प्रथम मिलन ही होता है, क्योंकि ठाकुर जी सदा नवनवायमान है, न्यू है। दुनिया की वस्तु बासी होती है, परमात्मा कभी बासी नहीं होता, नित्य नवीन है, नित्य नवायमान होकर विराजमान है।
तो वस्तु क्या है कि है तो वो सर्वत्र, पर सर्वत्र जिस स्थिति में है उस स्थिति का ज्ञान हो सकता है। पर प्रेम कब हो सकता है? जब वो प्रकट रूप में सामने खड़े हो जाएं। जैसे तुलसी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेमते प्रगट होई में जाना। पर जब प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं तब एक अद्भुत बात है। फिर प्रतीक्षा कैसे जन्म लेती है? अब तो प्रकट हो गए, क्योंकि वो सदा नवनवायमान है। आज जैसे अनुभव हुआ कल वैसे हो गई नहीं। इतना चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम। जैसे हमारे भीतर प्रतीक्षा होती है पहले वृंदावन आने की, फिर वृंदावन में प्रतीक्षा होती है ठाकुर जी के दर्शन की, फिर ठाकुर जी के दर्शन में दर्शन होती है संध्या कर लिए, सुबह कर लें। तो ये क्योंकि सदा वर्धनशील है। प्रतीक्षा तो तब खत्म होगी ना कि किसी की पूर्णता हमने पा ली। वो जिस हद तक था उस हद तक अगर हमने उस वस्तु को पा लिया तो उस वस्तु के प्रति प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी। जैसे आपने बीज लगाया, उस बीज की हद है फल। अब अगर आप उस बीज की तभी तक प्रतीक्षा करोगे जब तक वो फल तक नहीं पहुंचेगा। पौधा बनेगा तो प्रतीक्षा रहेगी, पानी दोगे, पेड़ बनेगा तो भी प्रतीक्षा रहेगी, पत्ते बनेंगे तो भी प्रतीक्षा, फल आएगा। अब फल आ गई तो बात खत्म, अब तो फल खाओ, प्रतीक्षा खत्म हो गई। पर ठाकुर जी इतने नवनवायमान हैं कि ये सीमा हद पता ही नहीं, बेहद हैं। ये इतने बेहद हैं कि वो प्रतीक्षा कभी समाप्ति नहीं हो सकती, और यही प्रेम को उद्दीपन प्रदान करती है। धनि सगम दनि नि 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 दनि द मदनि नि दनि द गौ मरे रागेश्वरी मने द ग रे ग मने द प म ग म म ग रे सर नि द नि। मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि जब भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो स्वयं आपके सामने आकर प्रकट नहीं होंगे, वो किसी संत या साधु के मुख से ही कहेंगे। तो जब हम वृंदावन में घूम रहे थे तब हमें एक संत ने कहा कि ये रास स्थली है और यहाँ अगर आपको कुछ दर्शन करना है तो मध्य रात्रि में कीजिए। किसी कुंज गली में घूमिए, कोई न कोई कुंज गली किसी न किसी निकुंज में प्रवेश करवा ही देगी और वहाँ आपको निकुंज नायक उनकी नायिका के साथ दर्शन देंगे। इसी भाव को लेते हुए हम लोग रात्रि में निकल पड़े उन कुंज गलियों में जहाँ भगवान नित्य लीला करते हैं। हे रे 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 हे रे 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 ना ना हे ना रे रे। तो जो वृंदावन धाम है, यहाँ पे भगवान की सारी लीलाएं होती हैं। जैसे भगवान गौचारण लीलाएं करते हैं, भोजन लीला करते हैं, शयन लीला करते हैं, अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा भी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इस वृंदावन धाम की, जिस वृंदावन धाम में हम बैठे हैं, यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है रास, कि भगवान यहाँ पे रास लीला करते हैं। ये महारास जो लीलाओं की सम्राट है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ डांस। ये केवल नृत्य का प्रकार नहीं है, ये चरम है। न गोपी स्त्री है और न रास कोई नृत्य मात्र है। ये संपूर्ण अध्यात्म का शिखरस्थ अनुभव है जो इस धरती पर घटित होता है। अब समझते हैं कि रास क्या है। रास है रसा नाम समूह रासः, अर्थात भक्ति में बहुत सारे रस होते हैं। जैसे शांत रस है, दास रस है, वात्सल्य रस है, साख्य रस है, माधुर्य रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, विवित्स रस है, बहुत सारे रस होते हैं। तो भगवान की जब भक्ति होती है तो इस रास में भी जो गोपियाँ यहाँ पे हैं वो सभी रसों से परिपूर्ण है और सभी रसों के माध्यम से भगवान कृष्ण की सेवा किया करती हैं। एक अर्थ रास का ये है। दूसरा अर्थ जो रास का प्रायः प्रचलित है कि नृत्य, जैसे रास, जैसे हम डांस देखते हैं तो डांस वर्ड भी रास शब्द से आया हुआ है। अब रास का अर्थ केवल नृत्य नहीं है,
उसके साथ में भावात्मक संबंध भी है और संवादात्मक संबंध भी है। क्योंकि जो नृत्य होता है उसमें 3 वस्तुएं होती हैं। एक होता है चरणक, जो हम पैरों से नृत्य करते हैं तो उससे जीवन की गति निर्धारित करते हैं। एक होता है हस्तक की मुद्राएं होती हैं अलग अलग, जैसे भरतनाट्यम में आपने देखा होगा, तो इससे हम एक दूसरे से संवाद करते हैं। और एक होता है नेत्रक की भौं के माध्यम से, नेत्रों की भंगिमाओं के माध्यम से अपने हृदय के आंतरिक भाव की हम अभिव्यक्ति करते हैं। तो जो रास है, गोपियों का रास है, वह क्या है, सभी चीज़ों का समन्वय है। उसमें चरणक भी है, उसमें हस्तक भी है और उसमें नेत्रक भी है। अब प्रश्न आता है कि कौन रास को समझ सकता है, क्या भाव है रास को समझने का। वास्तव में रास को वही व्यक्ति समझ सकता है जो गोपियों का अनुगत्य ग्रहण करे। अन्यथा तो देवता भी रास का दर्शन तो करते हैं और रास में जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं उसकी मधुरमा का भी आनंद लेते हैं, जो उसमें स्वर गायन हो रहा है उसका भी आनंद लेते हैं, गोपियाँ जो नृत्य कर रही हैं उसके ताल का भी आनंद लेते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं। लेकिन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भाव है, जो माधुर्य भाव है, उसका वो आत्मसात नहीं कर पा रहे, उसका वो आनंद नहीं ले पाते हैं। हाँ, अगर किसी को आनंद लेना है तो जैसे गोपीश्वर महादेव ने गोपियों का अनुगत्य ग्रहण किया और अपने शंकर वेश को छोड़कर के गोपी वेश धारण किया, गोपीश्वर शिव बने, तब जाकर के वह गोपी भाव का आनंद ले पाए। अन्यथा कोई व्यक्ति गोपी भाव का आनंद नहीं ले सकता है। अब बात आती है कि ये गोपी क्या है। रास जो करने वाली गोपियां हैं, कहते हैं जब रास हुआ था तो 300 करोड़ गोपियां एक साथ रास मंडल में थी और भगवान के साथ में रास कर रही थी। तो देखिए, रास मंडल को समझने के लिए गोपियों को समझना बहुत आवश्यक है। गोपियों में जो प्रधानाभूता गोपी हैं, सबसे मुख्य गोपी हैं जो रासेश्वरी हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। यह है मुख्य सखी, भगवान कृष्ण की जो मुख्य सखी हैं वो श्रीमती राधा रानी। अब राधा रानी के अनुगत में बहुत सारी सखियां हैं, उनकी सहचरी कहते हैं, कुछ लोग उनको सहेलियां कहते हैं, कुछ लोग उनको सखी कहते हैं, लेकिन वो राधा रानी की मुख्य सखियां हैं। जैसे अष्ट यूथेश्वरी बोलते हैं या अष्ट महासखियां बोलते हैं, जैसे ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा जी और भी कई सारी, चित्रा, तुंग विद्या, बहुत सारी उनकी सखियां हैं। अष्ट महाशक्तियाँ हैं, अष्ट महासखियाँ हैं। उसके अलावा उनकी भी बहुत सारी सखियाँ, ऐसे 300 करोड़ गोपियाँ हैं। इनको कहते हैं प्रिय नर्म सखी। इनका जो स्तर है, इन गोपियों का जो स्तर, वो एकदम राधा रानी के बराबर है। वो उनके साथ में पीठ पर थाप भी थपथपाएंगी, उनके साथ में घेंटू से घेंटी लगाकर बात करेंगी, उनका हास परिहास भी करेंगी, मजाक भी करेंगी। जब उनको कुछ आवश्यकता होगी तो उनके लिए वह सामान भी प्रस्तुत करेंगे। अगर कृष्ण के पास ले जाना है तो अभिसार भी कराएंगी। सारा कार्य वो करती हैं, जैसे एक सखी होती है किसी की, वो सारा कार्य करती है। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे रास हो रहा है तो रास की योजना बनाना, तो उसकी रास की जो योजना बनाई जाती है वो बनाई जाती है प्रिय सखियों के द्वारा। ये कौन है? ये हैं जैसे यमुना जी हुई, जैसे तुलसी जी हुई, जैसे कालिंदी जी हैं, या फिर पौर्णमासी जी हैं, श्यामला जी हैं। ये क्या करती हैं रास में कि जो रास की व्यवस्था है, जैसे कोई गोपी अपने घर से रास मंडल में आ रही है तो उसकी सुरक्षा कौन करेंगी कि कोई देख ना ले, तो ये जो प्रिय सखी हैं, है ना, तो ये पूरा उनको एस्कॉर्ट करती हैं, उनको लेकर के आते हैं कि कोई इनकी उत्साह ना करे, कोई इनकी बदनाम ना करे, इसलिए उनकी पूरी सुरक्षा करती हैं। फिर रास हो गया और रास से घर में भी जाना है तो यही इनको पहुंचाती हैं। या फिर रास में पूरी व्यवस्था, किस पुलिन पे आज रास होगा, कैसे चंद्रमा की लाइट रहनी चाहिए, कैसे वहाँ की कुंज की व्यवस्था रहनी चाहिए, कौन सी कुंज में होगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं ये प्रिय सखियाँ करती हैं। तो ये है मुख्य रूप से तुलसी जी का, या फिर कहें वृंदा देवी का या यमुना जी का, ये मुख्य कार्य होता है। इसके बाद होती हैं जैसे मुख्य सखियाँ हैं जितने, जैसे राधा रानी हो गई या ललिता देवी हो गई या फिर ये वृंदा देवी इत्यादि होंगी, तो इनकी भी कुछ किंकरियाँ होती हैं या फिर कहें मंजरियाँ होती हैं जो इनकी सेवा करती हैं। जैसे किसी गोपी को रास करते करते उसका नूपुर टूट गया, पायल टूट गई, तो क्या करेंगे, वो अपनी दासी से या फिर किंकरी से, जो मंजरी है, उनसे बोलेंगे। इनको ही प्राण सखी बोला जाता है कि तो मेरी पायल को बांध दो, मुझे प्यास लगी है तो यमुना जी से जल ले आएंगे, उनको अगर भूख लगी है तो सुंदर फल ले आएंगे। तो ये इनकी सेवा होती है। तो ये रास में जो भी कुछ हो रहा है और उसके लिए सेवा में जो उपस्थित रहती है वो किंकरियाँ रहती हैं। अब प्रश्न उठता है कि गोपी भाव क्या है ना, ये जो गोपियाँ हैं किस भाव से भगवान की सेवा करते हैं, ये बहुत गहरा प्रश्न है। ये गोपी भाव पता क्या है? गोपी भाव है तत्सुखी भाव। तत्सुखी भाव यानी कि जैसे एक माता का भाव होता है कि मेरे लाला को हमेशा मैं सुखी देखना चाहती हूँ, ऐसी जो गोपियाँ होती हैं ना, अपने अंग प्रत्यंग की सेवा के माध्यम से कृष्ण को, श्याम सुंदर को हमेशा सदा सर्वदा सुखी करना चाहते हैं। यह है गोपी भाव।
ब्रज की उपासना पद्धति में कहीं भी शांत भक्ति नहीं है। कृष्ण को ब्रह्म करके उपासना, यह यहाँ के रसकों की पद्धति नहीं है। योगी तो हृदय कमल में वृंदावन श्याम सुंदर का स्मरण करता है, ब्रह्म का, परमात्मा का, ईश्वर का स्मरण करता है, परंतु एक वृंदावन का रसिक वह हृदय में पहले मन वृंदावन का स्मरण करता है और मन वृंदावन में फिर श्री प्रियालाल उन कुंज कुंज में ध्यान करता है। मधुर भाव की उपासना ही मुख्य रूप से उपासना है, परंतु उस मधुर भाव की उपासना में प्यारे के ऐश्वर्य का विरह में तो ध्यान आएगा, परंतु मिलन में कभी भी ध्यान नहीं आएगा। जिस समय गोपी गीत गाया जा रहा है उस समय गोपियां कह रही हैं कि बिखन सारथी तो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वतां को ले, कि ब्रह्मा की प्रार्थना से तू यादवों के वंश में, हम गोपों के वंश में उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा ने प्रार्थना की है, तू नारायण है, ये विरह में तो स्मृति है, परंतु मिलन के समय स्मृति नहीं है। मिलन के समय तू एक कोमल सा बालक है और तूने जो गोवर्धन उठाया वो भी तूने नहीं उठाया, हमने गिरिराज जी की पूजा की और गिरिराज प्रसन्न होकर के तेरी उंगली पर टिक गए। तेरा क्या महत्व है? ये तो हमारी पूजा का महत्व है। कुछ इस तरह से कृष्ण के ऐश्वर्य को वे ब्रजवासी ना कहीं आवृत करते हुए विराजमान होते। ऐश्वर्य के भरोसे सेवा को कहीं न्यून नहीं किया जा सकता है। अपने हाथ से सेवा की जाए, जैसे माँ अपने हाथ से, बालक भले बड़ा भी हो गया है तब भी बालक को भी माँ के हाथ से भोजन करने में जो स्वाद आएगा और माँ को जो सुख मिलेगा, वैसा सुख यदि उसके ऐश्वर्य के भरोसे छोड़ दिया जाए, इतने बड़े हो गए, अपने हाथ से क्या दूध ठंडा करके नहीं पी सकते हो? ठंडा करके फूंक देकर पी लो, तो रस का हो गया चौका, सेवा का हो गया चौका। प्रिया अपने हाथ से प्यारे की सेवा करेगी, जैसे माँ अपने हाथ से अपने लाला की सेवा करेगी, सखागण अपने हाथ से अपने मित्र के चरणों को पलूटेंगे, जैसे दास अपने हाथ से अपने गृह स्वामी के पुत्र राजकुमार को स्नान कराएगा। यह नहीं कि उसको उसके भरोसे छोड़ दे, कि जहां ऐश्वर्य सामर्थ्य होने पर भी उसकी ओर ध्यान न दिया जाए। तो वृंदावन की एक सबसे बड़ी वृंदावन की रहनी है, वो रहनी है कि यहाँ लौकिक सद्बंध भाव में अपने हाथ से सेवा की जाए। ये वृंदावन की एक रहनी है। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रेम का कोई अंत ही नहीं है और भगवान भी प्रेम के अधीन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना पर प्रेमते प्रकट हो ही नहीं था। भगवान व्याप्त तो हर जगह है पर प्रकट केवल प्रेम से होते हैं। भगवान भी प्रेम से बंध जाते हैं, जैसे यशोदा मैया से बंध गए। जिन ठाकुर जी को कोई बांध नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, जिनका कोई अंत नहीं पा सकता, जो हजारों हजारों साल की तपस्या ध्यान से उन्हें नहीं पा सकता, वो प्रेम से पा देता, वो प्रेम से प्राप्त कर जाता है। यही तो रसखान जी ने कहा कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तो पुनि कार न पावे, ताही अहीर की छोरियां छचियां बरी छाछ पे नाचने चावे। जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचाते हैं उनको गोपियां थोड़ी सी छाछ के लिए नचा देती है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जिनका निरंतर ध्यान कर रहे हैं, जिनको अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बता रहे हैं, नारद मुनि से व्यास जी तक जिनका नाम रटे जा रहे हैं, फिर भी उनका अंत नहीं पा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सामने थोड़ी सी छाछ के लिए नाच रहे हैं। ये प्रेम की स्थिति है। इसलिए प्रेम का कोई अंत नहीं पा पाया। और वृंदावन हमें प्रेम ही तो सिखाता है। वृंदावन क्या सिखाता है? केवल निष्काम प्रेम।
प्रतीक्षा में प्रेम कैसा होता है, मिलन में प्रेम कैसा होता है, बिछड़ने पर प्रेम कैसा होता है, विरह में प्रेम कैसा होता है, प्रेमी का प्रेम कैसा होता है, प्रियतम का प्रेम कैसा होता है, भक्ति में प्रेम कैसे होता है, भक्त का प्रेम कैसा होता है। ये सब हमें वृंदावन सिखाता है। यहाँ तक कि वृंदावन हमें ये सिखाता है कि जब अखिल ब्रह्मांड नायक, जब निकुंज नायक बन के प्रेम करने पर आ जाए तब प्रेम कैसा होता है। मुझे लगता है कि कोई भी वृंदावन आए तो उसे ठाकुर जी को नहीं खोजना चाहिए, उसे प्रेम को खोजना चाहिए, उस निष्काम निश्चल प्रेम को खोजना चाहिए जो वहाँ है, और वो मिलेगा रसिक जनों की चरण में, और वो प्रेम उनको रसिक जनों के चरण में उनकी सेवा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जिसके पास है वही दे पाएगा, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा। तो जिन्होंने उस प्रेम को प्राप्त कर लिया वही हमें वो दे सकते हैं, और जिस दिन वो प्राप्त हो गया तो ये समझिएगा कि आपको किशोरी जी प्राप्त हो गए। उसके बाद आपको लाल जी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिसने किशोरी जी को प्राप्त कर लिया, लाल जी उसे खोजते हुए उसके पास आ जाते हैं।